2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची आज जारी कर दी, जिसमें कुल 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। लिस्ट में सबसे पहला नाम था वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र दामोदर मोदी, जो कि 2 टर्म से वहीं से चुनाव लड़ रहे थे और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने वाराणसी की सबसे वीवीआईपी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही उम्मीदवार बनाया है। उसी के साथ में 2014, 2019 और अब 2024 में भी पीएम मोदी वाराणसी से ही ताल ठोकने जा रहे हैं। स्क्रीन पर आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिल्ली से दिखाने जा रहे हैं, जहां सूची का ऐलान किया गया महासचिव की ओर से। विनोद तावड़े महासचिव हैं, वो मौजूद रहे, उपाध्यक्ष मौजूद रहे और 195 नेम्स पहले सूची जारी कर दी गई। और दूसरी तस्वीर आज चुनावी मूड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में दिखाई दिए। ये दोनों तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं, बीजेपी फुल ऑन एक्शन मोड में, यानी कि फुल ऑन इलेक्शन मोड में आ गई है। पीएम मोदी ने आम चुनाव 2024 का एजेंडा बिल्कुल सेट कर दिया है। जिस नीतीश कुमार के इंडी गठबंधन के सूत्रधार बनने पर विपक्षी इतरा रहे थे, वो अब एनडीए के सूत्रधार है, पार्ट बन चुके हैं। जिस चुनावी तैयारी की इंडी गठबंधन अभी भूमिका ही महज बना रही है, बीजेपी ने वहां भी बाजी मार ली है। कौन से बड़े बड़े चेहरे इस पूरी सूची में रहे, बीजेपी की पहली लिस्ट में शामिल रहे, विनोद तावड़े बीजेपी के महासचिव ऐलान करते हुए बता रहे हैं, सुनिए जरा। वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अरुणाचल प्रदेश किरण रिजिजू, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी, गांधीनगर माननीय अमित शाह जी, गोड्डा श्री निशिकांत दुबे, गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदिशा शिवराज सिंह चौहान, बीकानेर अनुसूचित जाति आरक्षित अर्जुन राम मेघवाल, अलवर भूपेंद्र यादव, कोटा श्री ओम बिरला, त्रिपुरा वेस्ट श्रीमान विप्लव कुमार देव, मथुरा हेमा मालिनी, आगरा सत्यपाल सिंह बघेल, उन्नाव साक्षी महाराज, लखनऊ माननीय राजनाथ सिंह जी, अमेठी श्रीमती स्मृति ईरानी, फतेहपुर साध्वी निरंजन ज्योति। बीजेपी ने जगदंबिका पाल पर फिर से भरोसा जताया और उन्हें उत्तर प्रदेश के डुमरिया लोकसभा सीट से तीसरी बार उम्मीदवार घोषित किया अपना। पार्टी के इस जो भरोसे को उन्होंने मुझे दिया है, जो उन्होंने विश्वास किया है, मैं इसके लिए पार्टी का ऋणी हूँ। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि हम 2024 को सत्ता के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि इस भारत को दुनिया का एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। तो आज अगर पार्टी ने मेरे भरोसा करके और मुझे फिर से तीसरी बार यहाँ मौका दिया है, तो मैं तो अगर प्रधानमंत्री के उस विकसित भारत के लिए अगर मुझे अपनी आहुति भी देनी पड़ेगी, तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य होगा कि कम से कम पार्टी ने इतना बड़ा भरोसा किया। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से लोकसभा सीट का उम्मीदवार बनाया गया। न्यूज 18 इंडिया ने उनसे खास बातचीत की, क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। नहीं, देखिए, मुझे तो पार्टी जो भी काम सौंपेगी उसको पूरी प्रामाणिकता, पूरी निष्ठा और अस्तित्व की संपूर्ण क्षमता लगा के काम करना है। मानव जीवन अपना सफल और सार्थक बने, देश की सेवा करके भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, बस यही अभिलाषा है। तो मतलब अब की बार 400 पार का नारा पूरा हो रहा है क्या? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट बीजेपी जीतेगी और अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, कहते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी को टिकट दिया गया नई दिल्ली की सीट से, जहां मौजूदा समय में मीनाक्षी लेखी जो है सांसद है, लेकिन उनका टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को टिकट दे दिया गया। न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की, क्या कहा, सुनिए जरा। दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी बनी हैं बांसुरी स्वराज, जो फिलहाल ग्रीट यहाँ पर तमाम लोगों को कर रही है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। देखिए, तमाम लोग जो लोग आ रहे हैं बधाई दे रहे हैं और बांसुरी स्वराज जो है अब नई दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ने वाली हैं। बांसुरी जी, एक रिएक्शन जरूर लेना चाहेंगे। जब खबर मिली आप कहाँ थी और पहला रिएक्शन क्या था?
कि नई दिल्ली से लोकसभा? जी, पहला रिएक्शन बहुत ज्यादा कृतज्ञ महसूस करने का था। मैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, माननीय हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की, हमारे संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की, संगठन महामंत्री पवन राणा जी की, दिल्ली के प्रभारी जय पांडा जी की, मेरी बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की और भारतीय जनता पार्टी और संगठन के एक एक कार्यकर्ता की मैं कृतज्ञ हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस योग्य समझकर ये अवसर दिया। और मैं आपको बता रही हूँ, ये टिकट मेरी नहीं है, ये नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की। ठीक है, आपको ये टिकट जो है पहली बार दी जा रही है और पहली बार अभी अगर हम बात करें पिछले कुछ चुनाव की, 2 महिलाओं को 5 में से बीजेपी ने टिकट दी है। 2 महिलाएं 5 में से अच्छा खासा रेशियो है। किस तरीके से इसको देखती हैं कि 2 महिलाएं जो है, पिछली बार मीनाक्षी जी थी, अब इस बार 2 लोकसभा प्रत्याशी रहने वाले हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में महिला सीट देखने को मिली नहीं है? जी बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन का महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उन पर वो केवल चुप्पी साधते हैं। लेकिन हाँ, ये है मोदी जी की गारंटी। जब उन्होंने कहा महिलाओं के नेतृत्व में भारत के सशक्तिकरण की वो बात करते हैं। देखिए, अभी तक तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया नहीं है, लेकिन पहले ही भाजपा ने 2 मातृशक्ति को फील्ड में उतारा है। तो मैम, जब फील्ड में आप जाएंगी, लोकसभा में अपने लोगों से के पास वोट मांगने जाएंगी, कुछ टॉपिक्स या कुछ आपने सोचा है कि कुछ चुनौतियां हो सकती हैं मोदी जी के काम के अलावा? आप सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं और सबसे चहेती, अगर मैं कहूँ कि वो नेत्री भी रही हैं, तो वो भी आप लोगों को याद दिलाएंगी ना कि उन्हीं के परिवार से आप आई हैं और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो आप लड़ ही रहे हैं। देखिए, माँ का आशीर्वाद तो सदैव मुझ पर है और मैं जानती हूँ वो जहाँ पर भी होंगी आज बहुत बलाइयाँ ले रही होंगी। लेकिन हाँ, मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। ये सुशासन का आश्वासन है, ये राम राज्य का आश्वासन है। हेमा मालिनी हमारे साथ में जो मथुरा से एक बार फिर से उम्मीदवार बनाई गई हैं, मौजूदा सांसद भी हमारे से जुड़ गई हैं। हेमा जी, कैसा लग रहा है फिर से आपको एक बार उम्मीदवार बनाया गया? कितना जनता आप पर भरोसा दिखाई, क्या लगता है? बहुत खुशी हो रही है मुझे। 3rd टाइम मुझे हमारे ब्रज में ब्रजवासियों की सेवा करने का अवसर मिला है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है मेरे लिए। अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेमा जी, मथुरा बड़ी मुश्किल सीट मानी जाती थी, अब 2 बार लगातार वहां जीत चुकी हैं। ये हेमा जी का चमत्कार है कि बीजेपी का? नहीं, बीजेपी का। हमारे सारे कार्यकर्ता इतना काम करते हैं, मोदी जी का दिया हुआ इतनी उपलब्धियों को बराबर लोगों में जाकर बताना, सारा काम हमारे पार्टी के काम करते हैं। प्लस मैंने मथुरा के लिए बहुत कुछ किया है, अभी और कुछ करना है, बहुत करना है। जैसे 2 बार। हाँ जी बोलिए। हेमा जी, जैसे कॉरिडोर बने हुए हैं, महाकाल का कॉरिडोर बना, महाकाशी काशी का बना, मथुरा में कब आप मथुरा के लोगों को ऐसा दर्शन देंगी ताकि वहां भी दुनिया भर से आए? मथुरा तो बड़ा फेमस है। मथुरा सुनिए, मथुरा में तो दुनिया भर के लोग ऑलरेडी आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि उधर हमें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे तो वहाँ के बिहारी मंदिर है और इतने मंदिर, ये तो पूरा नगरी, कृष्ण मंदिरों का ये नगरी है। इसके अलावा अभी कॉरिडोर भी बनेगा तो और भी कितने लोग होंगे, उसके हिसाब से हमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना पड़ेगा ना, वो सारा काम करेंगे हम। हेमा जी, एक और सवाल। अब मथुरा, आप तो मथुरा वासी हो गई हैं, मथुरा के लोग आपको वहां से निकलने देते नहीं है। आपके तो फैन फॉलोइंग पूरे देश में, आप तो स्टार कैंपेनर हैं। पूरा देश अब इंतजार करेगा कि हेमा मालिनी कैंपेन करने आएंगी कि नहीं वहां। ये दर्द बाकी लोकसभा क्षेत्रों में रहेगा? बाकी वो मालूम नहीं मुझे, मेरा क्षेत्र से मेरा मतलब है। अभी मेरा क्षेत्र का काम होने के बाद कहीं बुलाएंगे तो डेफिनेटली जाएंगे हमारे पार्टी के लिए। हेमा जी, बहुत बहुत बधाई भी आपको। बीजेपी नेता सीपी जोशी से लोकसभा सीट कंफर्म होने के बाद कैमरे के सामने आए और कहा जो उन्होंने अपनी टिकट को कंफर्म होने के बाद में, सुनिए जरा। हमारे साथ है सीपी जोशी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। जोशी जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, चित्तौड़ से आपको टिकट मिला। बहुत धन्यवाद। मैं इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने फिर से मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी प्रत्याशी बनाया। और मैं पार्टी के आशीर्वाद से और चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से
ये फिर से अवसर मिला है, 10 वर्षों तक सांसद रहने का अवसर मिला है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में जो विकास के आयाम स्थापित हुए हैं वो अकल्पनीय है। लोग जो 60 आज़ादी के बाद से अब तक जो काम नहीं हुए और पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हुए, तो मैं सोचता हूँ कि ये पार्टी ने मुझे फिर से अवसर दिया है, मैं हृदय की गहराई से फिर से आऊँ। धन्यवाद। ये काफी बदलाव किए आपके देवेंद्र झाझड़िया एक खिलाड़ी को आपने मैदान में उतारा, काफी नए चेहरों को मौका दिया। देखिए, पार्टी सारे पैरामीटर्स और बाकी सारी बातों को देखते हुए निर्णय करती है, तो मैं सोचता हूँ यहाँ 15 टिकटों की घोषणा हुई है, 10 टिकटों की होनी, प्रत्याशियों की निर्णय होना बाकी है। तो सभी मिलकर राजस्थान की जनता और कार्यकर्ता एक ध्येय, एक अटल विश्वास कि अभी फिर से 25 के 25 कमल खिलाकर ये 25 कमल की माला मोदी जी के गले का हार बनानी है। शुक्रिया। मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। चांदनी चौक से व्यापारी प्रवीण खंडेलवाल को बीजेपी ने इस बार अपना दावेदार बनाया है। इस सीट से पहले डॉक्टर हर्षवर्धन चुने गए थे। अपनी उम्मीदवारी पर प्रवीण खंडेलवाल क्या कह रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए सुनिए जरा। प्रवीण खंडेलवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। केट के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर आपको जान रहे थे इस पूरे दौरान, और अब आप लोकसभा प्रत्याशी। खबर जब मिली तो कहां पर थे और रिएक्शन क्या? जब खबर मिली तो मैं मेरे घर पर था और मेरे दो सारथी विपिन आहूजा और सुमित अग्रवाल दोनों मेरे साथ बैठे हुए थे। और जब विनोद तावड़े जी ने नाम का अनाउंस किया तो ये लगा कि एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री जी ने इस योग्य समझा, और उसके लिए उनका भी धन्यवाद, भाजपा नेता का भी धन्यवाद। अब की बार 400 पार, देश का व्यापारी पूरी ताकत से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगला चुनाव जीतने जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, और जिस सीट से खास तौर पर आपको लोकसभा प्रत्याशी बनाया, व्यापारियों का बहुत वहां पर वर्चस्व है, तो उसका फायदा आपको मिलेगा उन दोनों पार्टीज के खिलाफ। देखिए, पहली बात तो जिस गठबंधन की आपने बात की वो बेमेल गठबंधन है, चोर चोर मौसेरे भाई, तो उसका तो कहीं कोई लेने देने दूर दूर तक नहीं है। और जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है तो व्यापारी हमेशा से भाजपा के साथ में रहा है, और इस चुनाव में भी व्यापारी भाजपा के साथ ही रहेगा। सबसे बड़ी चुनौती क्या रहने वाली प्रवीण जी? चुनौती कुछ नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल बहुत ज्यादा काम किया है, इसलिए मैं कोई चुनौती नहीं मानता। कोई चुनौती नहीं है? कोई चुनौती नहीं है। हम रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाले हैं। ठीक है, चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन रहे हैं और काफी लंबे समय से कहीं दिल्ली की राजनीति का चेहरा भी रहे हैं। कई चेहरों को इस बार बदला गया है, उसका फायदा मिलेगा या लोग जानना चाहेंगे कि पहले वालों को क्यों बदला? देखिए, भाजपा नेतृत्व ने जो भी निर्णय किया बहुत सोच समझ करके किया, और भाजपा नेतृत्व का हर निर्णय का स्वागत है। तो ये हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल हैं जो चांदनी चौक विधानसभा से जिनको टिकट मिली है, जो कह रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं है उनके सामने इस लोकसभा चुनाव के बाद खास पर की जाए। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। असम में डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल को बीजेपी ने बतौर उम्मीदवार उतारा है। अपनी उम्मीदवारी पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जनता को सेवा करने के लिए मुझे पहले भी उन्होंने निर्वाचित करके मुझे लोकसभा उन्होंने भेजा था, तो इस बार भी मुझे केंद्रीय समिति की तरफ से, राष्ट्रीय समिति की तरफ से ये मौका दी गई है। इसके लिए मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। खजुराहो से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट मिलने पर उन्होंने पार्टी का आभार जताया है। हमने उनसे बातचीत की, क्या कहते हैं वो सुनिए जरा। सर, आपको टिकट मिल गई है, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अमित शाह जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, पूरे केंद्रीय नेतृत्व का, मुझे पुनः खजुराहो की जनता की सेवा करने का, बुंदेलखंड की जनता की सेवा करने का अवसर दिया है, इसलिए उनका बहुत हृदय से धन्यवाद। और मध्य प्रदेश के अंदर हम 29 की 29 सीटें इस बार ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। विदिशा से नाम जो आया, शिवराज सिंह चौहान पूर्व चौहान हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को गुना शिवपुरी से, इसलिए उनको भी बहुत हृदय से बधाई और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद कि हमारे इस प्रकार के सीनियर और बड़े नेताओं को भी अवसर इस लोकसभा के चुनाव में दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कोटा बूंदी से प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है, और वो ट्वीट करते हैं। ट्वीट करके क्या लिख रहे हैं वो आप देखिए। लोकसभा चुनाव में संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी से भाजपा प्रत्याशी
बनाए जाने पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। आपको बता दें कि कोटा से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। राष्ट्रवाद से परिपूर्ण कोटा बूंदी की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में विकसित भारत के लिए संकल्प की सिद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये उनकी ओर से ट्वीट किया गया और लिखा गया, कोटा बूंदी की जनता मेरा परिवार है, मेरा उनसे प्रेम और आत्मीयता का बेटे और भाई के रूप में मेरा सदैव ये प्रयास रहा है कि जनता की आशाओं पर और आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके जीवन को बेहतर बना सकूं। एक बार पुनः उनकी सेवा का अवसर मिलना मेरे लिए गौरव की बात है। कोटा से ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया गया, जिस पर वो भारतीय जनता पार्टी का आभार जता रहे हैं। इन सबके बीच में पश्चिमी दिल्ली सीट से अब की बार बीजेपी ने कमलजीत सेहरावत को टिकट दे दिया है। प्रवेश वर्मा का टिकट काटा। हमने उनसे बातचीत की है, सुनिए जरा क्या कहती है। कमलजीत जी, 5 सीटें अनाउंस हुई जिसमें से एक ही रिपीट हुई है, चेंजेस की जरूरत क्यों लग रही है इस बार? शीर्ष नेतृत्व तो जब फैसला लेता है तो मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि नारी शक्ति वंदन हुआ था तो मैं नारी हूँ, तो एक उसमें मेरा वो हिस्सा आ गया। बाकी जो भी ऊपर वालों का है, लेकिन महिलाओं को बढ़ावा हमेशा मोदी जी देते हैं। हाँ। और मैं उस कैटेगरी में हूँ, तो मुझे लगता है नारी शक्ति वंदन का पहला फायदा मुझे ही मिला है। हाँ, 5 में से 2 महिला सीट, जिसमें से एक आप। जी बिल्कुल। क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या फोकस पे है अभी? फोकस यही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें रोड मैप दे रहे हैं, लगातार पार्टी जिसको लेकर काम कर रही है और विकसित भारत के सपने को लेके लोगों के बीच जाना है, सबसे आशीर्वाद की मांग करनी है और आशीर्वाद के बाद उनके लिए काम करना है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मेरी पार्टी का जो एक कार्यक्रम है अंत्योदय, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का, मैं भी उसका हिस्सा बन पाऊं और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, मुझे लग रहा है मिठाई भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ऑफिस में फिलहाल हम मौजूद है। तो हर्ष मल्होत्रा जी हैं, देखिए फिलहाल आप जो लोकसभा प्रत्याशी हैं कमलजीत सेहरावत वेस्ट दिल्ली से, उनको मिठाई खिलाते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट सीट जिसपे कमलजीत सेहरावत को ये टिकट मिली है, और खास तौर पर महिलाओं की अगर बात की जाए तो 5 में से 2 महिलाओं को इस बार लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर दिल्ली में उतारा गया है। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। आपका पैसा है, ये झारखंड के गरीब आदिवासियों का पैसा है। काम पूरा भी करते हैं और हम ही उसे जनता जनार्दन को समर्पित भी करते हैं। ये मोदी की गारंटी है और वो गुंज है अब की बार